रात के करीब 2:30 बजे थे। ठंडी हवा खिड़की के पर्दों को हिला रही थी और आदित्य अपने कमरे में अकेले सो रहा था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। हल्का सा रुककर नींद में डूबे हुए आदित्य को अचानक एहसास हुआ जैसे किसी ने उसके हाथों को धीरे से छुआ हो। पहले उसने सोचा कोई सपना होगा, लेकिन फिर वही स्पर्श दोबारा हुआ, इस बार और साफ, जैसे किसी ठंडे हाथ ने उसकी उंगलियां पकड़ ली हों। वह घबराकर उठ बैठा, टॉर्च जलाई, पर कमरे में कोई नहीं था। आदित्य दोबारा लेट गया, खुद को समझाते हुए शायद भ्रम होगा। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके हाथ पर ठंडी उंगलियों की तेज पकड़ महसूस हुई। भयावह संगीत का धीमा उभार, अचानक बिस्तर के कोने से किसी की सांसों की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे सरकता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। टॉर्च अपने आप ऑन हो गई और रोशनी फर्श की ओर पड़ी, जहां एक फीकी सी आकृति हाथ बढ़ाए बैठी थी, मानो आदित्य के हाथ फिर से पकड़ लेना चाहती हो। आदित्य चीख नहीं पाया, क्योंकि अगले ही पल वो आकृति उसके बिस्तर पर चढ़ने लगी। वह आकृति बिस्तर पर चढ़ने लगी। आदित्य एकदम निशब्द, उसके पैर मानो जमीन में जड़ गए थे। वह सिर्फ देख पा रहा था, वो फीकी सी छाया उसके और करीब आती जा रही थी। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे धीरे धीरे आदित्य के कंधे को छू रहे थे। उसी वक्त कमरे की ट्यूबलाइट अपने आप झिलमिलाने लगी और रोशनी की हल्की चमक में आदित्य को कुछ अजीब दिखा। वो आकृति उसे नहीं बल्कि बिस्तर पर रखी उस पुरानी चेन को देख रही थी। वही चेन जो आदित्य को पिछले किराएदार के पुराने सामान में मिली थी। आकृति ने कांपती उंगली से चेन की ओर इशारा किया, जैसे कुछ लौटाना हो, जैसे कोई अधूरा राज उसी से जुड़ा हो। जैसे कोई अधूरा राज उसी से जुड़ा हो। डरते हुए आदित्य ने चेन उठाई और जैसे ही उसने चेन आकृति की तरफ बढ़ाई, कमरा अचानक बेहद ठंडा हो गया। आकृति ने चेन छूते ही एक दर्द भरी लंबी चीख मारी और हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। कुछ पल की खामोशी। आदित्य ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और उसके पीछे वही ठंडे हाथों का स्पर्श फिर से महसूस हुआ। और उसके पीछे वही ठंडे हाथों का स्पर्श फिर से महसूस हुआ। आदित्य घबराकर पलटा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा में तैरती हल्की सी धुंध, जैसे कोई अभी अभी गायब हुआ हो। बिस्तर पर पड़ी पुरानी चैन अपने आप फर्श पर गिर गई और जोर से झंझनाई। आदित्य ने कांपते हाथों से उसे उठाया। इस बार चैन जलती हुई गर्म थी, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ा हो। तभी दीवार पर एक आकृति बनने लगी, वही चेहरा विहीन छाया, लेकिन इस बार उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे वह मदद चाहती हो। आदित्य ने साहस जुटाकर कहा। उसने चैन आगे बढ़ाई और आकृति ने उसे छूते ही पूरे कमरे में तेज चमक फैल गई। धुंध, हवा, आवाजें, सब एक पल में खत्म। लंबा रुकाव, सुबह की रोशनी कमरे में उतर आई और पहली बार आदित्य के हाथों पर कोई